चलो देखना दोस्त, है ना। टेस्ट 8, ठीक है, मैथ का। इसके बाद फिर वापस साइंस का ही करेंगे और इसके बाद फिर 2 नंबर और 5 नंबर के लिए प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 16 क्या है, बहुत ही ध्यान से समझना है। सवाल 16 में क्या कहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है और शांत है। ये दो सवाल तो गारंटी है ना, शांत अशांत तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फिक्स क्वेश्चन। क्या फिक्स क्वेश्चन कहते हैं। तो केवल आज के बाद इसमें अटकना नहीं है, केवल आप पूरा बस थोड़ा सा 1 से 2 मिनट टाइम दीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए ध्यान देना क्या है, शांत को पहले हम समझते हैं। किसको? शांत को समझते हैं, ठीक है। जब शांत समझ में आ जाए तो अशांत अपने आप पकड़ में आ जाएगा। हम जो बोल रहे हैं केवल उसी पर फोकस करना है, बाकी के नहीं देखना है, ठीक है। हर, अंश बटे हर होता है ना, बटा माने नीचे, हर। तो हर में या तो केवल 2 रहे, ऊपर क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं। या तो नीचे 5 रहे, क्लियर। अच्छा, या तो केवल 2 रहे या तो केवल 5 रहे, ठीक है। या तो 2 पर पावर कुछ भी रहे, 10 20 हजार कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, कुछ भी रहे तो भी यह शांत होगा। या तो 5 पे पावर कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे नीचे, डन। अब आखिरी, या तो फिर ऐसे रहे, या तो 2 गुने 5 रहे, या तो पावर में 2 और 5 रहे हर में, या तो फिर 2 पर पावर कुछ भी रहे, या तो फिर 5 पे पावर कुछ भी रहे, कुछ भी रहे। यहां से हम क्या सीखें, ऊपर क्या लिखा है भैया नहीं देखना है, ऊपर क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, हमको केवल नीचे देखना, हर। क्या देखना? हर वाला को, अंश बटे हर। नीचे देखना, अगर 2 है तो कहेंगे शांत है, अगर केवल 5 है तो कहेंगे शांत है, अगर केवल 2 5 है तो कहेंगे शांत है, अगर केवल 2 पर पावर कुछ भी हो, 2 पर पावर 1 हो, 2 पर पावर 2 3 4 5 हजार कुछ भी हो, तब भी शांत कहेंगे। यदि 5 पे पावर 2 हो, 4 हो, 5 है, 6 7 8 कुछ भी हो तब भी शांत कहेंगे। अगर 2 पर पावर जैसे 2 है, यहाँ 5 पे पावर 3 है तब भी सात कहेंगे। अगर 2 पर पावर 10 है और 5 पे पावर 3 है तब भी सात कहेंगे। मतलब पावर कुछ भी हो, तब इस स्थिति में वह संख्या को उसको क्या कहेंगे, वह शांत होगा। क्लियर? अगर इतना बात समझ आया दोस्त तो मजा आ जाएगा। चलो अब ऑप्शन जरा गौर से देखना। ऑप्शन ए में है 40/400, 17/80, 13/121 और 14/400। तो हम क्या बोले भैया, ऊपर देखना पाप है, नदी किनारे साफ है, आगे कोई नहीं बोलेगा, आगे सब समझदार हैं। तो ठीक है ना, तो 400 देखना, ऊपर तो देखना है ही नहीं, ऊपर देखना नहीं है, क्लियर। नीचे देखना है ना, हर को। अब यहाँ पे सोचो तुम जरा ध्यान से, अगर नहीं समझ में आता तो हमारे जो हम बता रहे हैं उस टेक्निक के अपना। अब 400 कैसे बैठ जाओगे इसे तोड़ने के लिए, तो है ना फिर शाम हो जाएगा। तो करना क्या है, आराम से इस 40 को उठाओ। क्या उठाओ? 40। और 40 को अपना मन में ऐसा विचरण करो, ऐसा तोड़ो कि 8 5 40, मतलब कि 5 भी है और 8 में 2 है कि नहीं, 2 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 और 5, क्या लिख सकते हैं? नहीं, अरे बोलना। तो इसका मतलब यहाँ 2 भी है और यहाँ 5 भी है, तो हम क्या बोले, 2 पर पावर कुछ भी अब 5 पे पावर कुछ भी, इसमें टाका भिड़ गया, तो यह संख्या क्या होगा, शांत होगा। मतलब 400 क्या है, शांत है। नीचे आओ 80, है ना। अब तुम ऐसे सोच लो 80 का ना, 16 5 80, 5 तो है, क्या 16 में 2 है? अरे भैया 16 में 2 तो है, 16 में 2 है, कितना है तो हो जाएगा 8, मतलब कि 4, कितना है 2 पर 2 पर पावर 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, अरे भैया 16 किस रूप में लिख सकते हैं ना, अगर 16 का हम ऐसे तोड़ेंगे, 2 मतलब कि 8 फिर 2 फिर 4 फिर 2, कितना 2 फिर 2 1, तो 1 2 3 4, मतलब 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं ना 16 को, यस या नो। तो 16 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस 16 के 2 केवल ही 2 है ना, और 2 पर पावर कुछ भी रहे, अब 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1 होता है ना। तो इसमें टाका भिड़ गया, इसलिए यह संख्या जो कितना है 80 हम लिए, तो 80 भी क्या भैया शांत है, 80 भी क्या है, शांत है। अब जरा ध्यान से ना, यहाँ भी 400, तभी 400 चेक किए थे ना, 400 क्या है, शांत है, 400 यहाँ भी क्या है, शांत है। बचा कौन भैया, ऑप्शन सी। एक बात यहाँ पे जरा ध्यान देना, सी। एक बात बताओ, 121 से 121 किसका स्क्वायर, किसी को याद है? तो 11 का स्क्वायर, किसका भैया, 11 का। ए भैया 11 में ऐसा कोई डिजिट है? 2,
नहीं। या तुम 2 ऐसा इसको काट सकता है? नहीं। 5 काट सकता है? नहीं। इसका कोई गुणनखंड 2 5 है? नहीं। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, ये तीनों क्या है भैया? शांत है। यह क्या है? शांत है। यह भी क्या है? शांत है। केवल ये क्या है? अशांत है। क्या भैया? ये केवल अशांत है। तो हमसे सवाल में क्या दागा है कि बोला अशांत है, तो ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चंदन भैया। हमें पूरा विश्वास है दोस्त आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, है ना, कि आज के बाद ऐसा कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर अच्छा लगता है दोस्त, है ना, तो सब्सक्राइब के बटन तोड़ दीजिए, कमेंट के बटन फोड़ दीजिए, लाइक के बटन मरोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 17 देखना है दोस्त, बहुत ही इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ऐसा सवाल आता है ना तो इसमें अच्छा अधिकांश, हमें सभी नहीं करते हैं, लेकिन अच्छा स्टूडेंट इसमें, है ना, अटक जाता है। तो यहाँ पे जरा थोड़ा सा टाइम देना। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा? एक बार यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। व्युत्क्रम को कभी कभी आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा, पूरक, है ना, क्या मिलेगा? पूरक मिलेगा। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है ना कि व्युत्क्रम लिखना चाहिए, है ना, तो व्युत्क्रम ना लिख के पूरक भी बोल देता है। इसी में नया नया वर्ड जो होता है ना, इसी में सब अक्का बक्का हो जाता है कि क्या है नहीं है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, पूरक हो तो क्यू का मान क्या होगा। पहले थोड़ा सा व्युत्क्रम समझो, व्युत्क्रम बोले तो पूरक थोड़ा सा समझ लो। ऐसे अगर पूरक का हम बात करें ना, तब पूरक अलग चीज होता है ना, ठीक है, पूरक अलग चीज होता है। और यहाँ पे अभी इसका अर्थ ये समझो कि उल्टा, व्युत्क्रम बोले तो उल्टा, पूरक बोले तो उल्टा। उल्टा क्या? अगर हम आपसे कहें कि अच्छा बताओ ये ए है, तो इसका उल्टा क्या बोलोगे? तो भैया इसका उल्टा कुछ नहीं, तो नीचे 1 है, तो हम इसको बोल सकते हैं 1 बटा, बोलना, यही इसका उल्टा हुआ। हम अगर हम कहें कि अच्छा अल्फा है, तो हम इसका उल्टा बताओ, तो क्या तुम बोलोगे? इसके बटा कुछ नहीं थे, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 बटा अल्फा। ऐसे ना, ये इसका क्या हो रहा है? व्युत्क्रम। अगर हम तुमसे बोल दे कि भैया ये है, मान लिया जाए सपोज दैट एक्स, तो इसके बटा में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। हम कि इसका उल्टा बताओ, इसका व्युत्क्रम क्या बोलोगे? तो 1/x, यही तो इसका व्युत्क्रम है, ऐसे ना, ये इसका क्या है? व्युत्क्रम है। अच्छा अगर हम कह दें कि भैया y का व्युत्क्रम बताओ, y का व्युत्क्रम, तो इसका मतलब यहाँ बटा कुछ नहीं तो क्या है? 1, तो 1 चल जाएगा ऊपर, y चल जाएगा नीचे, ये एक दूसरे का क्या है? एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान से समझना। तो यहाँ शून्यक बोला है, क्या? शून्यक एक दूसरे का क्या है? तो शून्यक बोला है, तो हम ऐसे समझते हैं कि शून्यक होता है एक अल्फा और एक बीटा होता है। क्या होता है शून्यक में? ध्यान से समझना, एक अल्फा और एक बीटा होता है। हम यहाँ से समझे ऐसे यूं कि एक अल्फा समझे और दूसरा क्या समझ लें, इसका व्युत्क्रम बोला ना शून्यक, तो एक होता है बीटा होता है। ध्यान समझना, शून्यक हालांकि 2 होता है, एक अल्फा और एक बीटा। यहाँ पे ध्यान से समझना, ध्यान से अल्फा ले लें। और यहाँ पर तो हमको ऐसा बोला नहीं कि अल्फा और बीटा, शून्यक 2 बोला है, तो शून्यक तो 2 होता है, एक अल्फा और एक बीटा, तो हम अल्फा लिए, लेकिन यहाँ एक वर्ड लगा दिया व्युत्क्रम, तो हम इसी का व्युत्क्रम ले लेते हैं 1/। तो बताओ एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं? अरे बोलो नहीं, ऐसे नो, एक दूसरे का उल्टा है या नहीं? एक दूसरे का उल्टा है ना। अगर हम अभी तो बता रहे थे कि अगर इसका उल्टा पूछे क्या था? 1/अल्फा, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा। अब यहाँ पे समझना, इसको हम अल्फा के दर्जा दे रहे हैं और इसको बीटा का मान रहे हैं, ठीक है। ये भले 1/अल्फा लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे। पहले ये बात को समझो, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा, इसको क्या कहेंगे? बीटा, ठीक है। डन यहां तक? अब जरा ध्यान से समझना, ध्यान से, क्या ध्यान से समझना, होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे आराम से पहले समझना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। क्लियर यहाँ पर? अल्फा इंटू बीटा c/a। लेकिन ये भैया हम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अब बोलेगे भैया बीटा लिखे कहाँ? बीटा लिखे ने, ये भैया यहाँ पे हम बीटा इसी को तो माने है ना, देखो यहाँ पर इसी को तो मान लिए ना, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, ये पूरा क्या है? बीटा, चूंकि इसका व्युत्क्रम है, हमने अल्फा मान लिया, इसको क्या मान लिया गया? बीटा मान लिया गया। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है? c/a, c/a। अब यहाँ पे समझना, तो अल्फा अल्फा मर गयो, तो यहाँ क्या बचा? 1, अब बराबर में क्या बचा भैया? c/a। डन यहाँ तक? अब यहां से क्या निकाल लेना है? जो दिया है x² प्लस px माइनस क्यू। अगर किसी को आता है एबीसी का मान निकालने, तो
तो वीडियो को आगे बढ़ा देना है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे अब जरा समझना, एक्स स्क्वायर के बगल वाला को ए कहते हैं और एक्स के बगल वाला को बी कहते हैं और विदाउट वाला को सी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए का मान कितना हो जाएगा 1 और बी का मान कितना हो जाएगा p और सी का मान हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा -q। कोई दिक्कत, सी का मान क्या हो जाएगा -q। और यहाँ पर बैठाते हैं, एक तो u का u रहेगा बराबर, दिख रहा है ना जी, है ना। अब बराबर यहाँ पे c का मान कितना भैया, c का मान -q, क्या है -q और बटा a का मान कितना, तो एक लिखो चाहे मत लिखो, एक नीचे लिखो चाहे मत लिखो, तो क्या हो जाएगा, एक लिखो चाहे नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत। तो ये माइनस किधर चलाएगा, इधर, तो -1 बराबर q। हमसे q का ही तो मान पूछा गया है, तो q का मान कितना आ गया, बोलो ना, q का मान कितना आ गया -1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो हमें पूर्ण विश्वास है दोस्त आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोले तो -1। कोई दिक्कत, चलो अगला सवाल करते हैं। चलो सवाल नंबर 18 देखना है दोस्त। सवाल नंबर 18 में क्या है, किसी बहुपद की घात होती है, बहुपद की घात होती क्या है, तो थोड़ा समझना, बहुपद की घात हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ऑप्शन नंबर सी, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या उसको कहते हैं, पूर्ण संख्या जिसमें दोस्त जीरो भी हो, जीरो से लेके 1 2 3 4 है ना, जहां तक जाए, ठीक है। मतलब पूरा पूरा होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि हम तुमसे एक छोटा सा बात कहें कि एक्स स्क्वायर, जैसे 2x या फिर एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, प्लस का 5x प्लस का 3, इसका जो पावर है हम कहेंगे यह कैसा क्या है, तो यह एक बहुपद है ना। ऐसा सवाल भी आता है बहुपद है या नहीं है ना, तो ये क्या है, बहुपद। क्यों, इसका जो पावर है, चर का जो पावर है वो क्या है, पूर्ण संख्या है ना, पूरा पूरा, दशमलव नहीं। अगर इस प्रकार से रहता है ना कि अगर जाए सपोज दैट ऐसे, तो इसको हम पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, अगर हम भाग देंगे तो कितना 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यह पूर्ण संख्या नहीं है ना। तो भिन्न भिन्न हो सकता है, भिन्न भिन्न भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या हमेशा इस रूप में होना चाहिए, पूरा पूरा चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं, पावर तो क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, क्लियर ना। इसलिए क्या है, पूर्ण संख्या। और हमेशा बहुपद की जो घात, घात को कभी कभी क्या कहता है, डिग्री भी कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं, डिग्री। तो हमेशा क्या होना चाहिए, इसका घात होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पूर्ण संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो देखना दोस्त, सवाल नंबर 19 क्या है। सवाल नंबर 19 में देखना है, बोला कि के किस मान के लिए, है ना, द्विघात समीकरण 9x² + 3x के +4 = 0 के मूल समान है। यहां पे जरा इसको भी जरा ध्यान से समझना दोस्त, मूल समान है, क्या है, समान है, ठीक है। आराम से देखना, मूल्य बराबर है। एक यहां पर थोड़ा सा थ्योरम बताते हैं, उसको जरा प्यार से समझना। एक होता है विवेचक बराबर सूत्र होता है, याद रखना, डायरेक्ट पूछ देता है, विवेचक, विवेचक या विवक्तर, विवक्तर, ठीक है, विवेचक या विवक्तर। इसी को डी से सूचित करते हैं, इसी को क्या करते हैं, डी से सूचित करते हैं। इसका सूत्र होता है b² - 4ac। क्या था दोस्त, b² - 4ac। इसको विवेचक या विवक्तर कहते हैं, इसको डी से सूचित करते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है बाबा, फार्मूला होता है इसका, फार्मूला है ना, b² - 4ac। यहां पे समझना क्या, अगर इसको हम हल करें, ठीक है, मतलब कि हल करने के बाद अगर d = 0 आ जाए, ध्यान देना, d = 0, या तो फिर कहते हैं मूल समान है, इसका मतलब है कि d = 0 है। अगर कह दे कि मूल समान है, क्या भैया, मूल क्या है, समान है, क्या भैया, मूल समान है, इसका मतलब है कि d = 0 है, ठीक है। अगर ध्यान देना, कहते अगर दो मूल्य भिन्न है, दो मूल्य भिन्न है, क्या भैया, भिन्न है, इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान समझना। जो d का मान है, d का मान 0 से बड़ा है, क्या भैया, 0 से बड़ा है, क्या है, 0 से
बड़ा होना चाहिए डी के मान, है ना। दो मूल्य भिन्न होते हैं या दो मूल्य अलग अलग होते हैं, ठीक है, या हो सकता है एक आ जाए, 1/2 आ जाए, या फिर 3/5 आ जाए, ऐसा कुछ भी आ जाए, है ना, तो अलग अलग होता है। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में दाग देगा कि जब 0 से बड़ा हो डी का मान तो क्या होगा, मूल्य समान होगा, अवास्तविक मूल्य होगा, समान मूल्य होगा, दो भिन्न अलग होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान, ये सब छोटा छोटा जो थ्योरम पार्ट है ना, तो यही सब तो ऑब्जेक्टिव में दाग देता है ना, जो परेशान करता है। तो दो मूल्य भिन्न होगा तो डी का मान क्या होगा, 0 से बड़ा, जिधर मुंह खुला उधर बड़ा। अब अगर कहेगा कि ज्ञात नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा, तो वह क्या हो जाएगा, माइनस में, मतलब 0 से क्या होगा, छोटा, 0 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे आप यही दो को ध्यान में ज्यादा रखें तो बेहतर होगा, ठीक है। चलिए सवाल पर आते हैं, हमने थ्योरम बता दिया। यहां पे एक लाइन पढ़ो, मूल्य समान है भैया, क्या है, मूल्य समान है, वह समान, ठीक है। तो डी बराबर 0, लड़ुआ, है ना, डी बराबर 0। अब बताओ डी का सूत्र क्या होता है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बराबर में क्या है, लड़ुआ, कोई दिक्कत यहाँ नहीं ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान समझना, तुम्हारा जो दिया गया है ना, यही ना है, तो इसको क्या कहेंगे, यह ए का मान है। आई जो यहाँ पे 3 के एक्स के बगल बा, तो एक्स के बगल इसको क्या कहेंगे, बी कहेंगे। आई पूरा सी है, 4 क्या सी है, ठीक है। यहाँ बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना, 3 के, आराम से भैया 3 के, आई पूरे का, यहाँ बी का स्क्वायर, इसलिए इस पर पूरे पर स्क्वायर, माइनस इसलिए -4, बाकी गुणज में कुछ नहीं तो किस रूप में होता है, गुना के रूप में होता है। 4a, ए का मान कितना भैया 9, फिर गुना, सी का मान कितना प्लस में 4, तो केवल 4, आप बराबर लिखेंगे 0। कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना। 3 का स्क्वायर 9, के भी इस दोनों पर है, तो के का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो के का स्क्वायर, और माइनस 4 चौक 16, 16 44 से 144 बराबर 0। कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना। ये माइनस से उधर उछल के जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 के स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो प्लस में 144। कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान समझना आराम से, क्या हम इस 9 को काट सकते हैं, अगर ये गुना में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। अगर नहीं समझे चलो एक लाइन बढ़ा लेते, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, ये किस रूप में है, गुणज वाला, तो गुना वाला कहाँ जाएगा, भाग में, बटा में जाएगा ना, तो के स्क्वायर बराबर 144। 9 कहाँ जाएगा, इसके नीचे भाग में, तो काट सकते हैं 16 44 से। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, के स्क्वायर बराबर 16। अब स्क्वायर इधर उछल के जाएगा तो क्या होगा, रूट में क्या होगा भैया, अंडर रूट 16। हमको पता है कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, जब टूटेगा तो हमेशा कोई भी रूट हो, उस जब भी टूटता है ना तो हमेशा प्लस माइनस के साथ ही आता है, तब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, तब प्लस माइनस 4। अगर कोई आपसे पूछे ना कि रूट 4 का क्या होता है, तो डायरेक्ट हम सब बोल देते हैं क्या ना 2, लेकिन वास्तव में होता है प्लस माइनस 2। अगर कोई तुमसे पूछ दे 36, इसका क्या होता है, डायरेक्ट बोल देते 6, लेकिन वास्तव में होता है प्लस माइनस 6। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे आओ, ऑप्शन मिला, ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी, V4 बाहुबली, प्लस माइनस 4। कोई दिक्कत दोस्त, हमें पूरा विश्वास यकीन है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, और मजा तब आता है जब समझ आता है तो मजा आता है, ठीक है। इसीलिए तक कहते हैं दोस्त कि जो वीडियो के अंत तक टिकेगा वही तो सीखेगा, ठीक है ना। चलिए तो अगला सवाल करते हैं। चलो देख रहे दोस्त, सवाल नंबर 20 क्या है, एकदम सेम हूबहू इसके पिछले जैसा सवाल ही है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि वीडियो को थोड़ा सा है ना स्टॉप करो और थोड़ा सा अपने से बनाने का प्रयास करो, और फिर वीडियो को मिला, बनता या नहीं बनता, अरे भैया नहीं बने तो कोई बात नहीं, वीडियो को चालू करके फिर वापस मिला लेना, ठीक है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप वीडियो को रोक के मिलाए होंगे, ठीक है। चलो तो हम चालू बताते हैं, ध्यान समझना है। यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल्य, ये भैया आराम से यहाँ पढ़ो, मूल्य क्या है, मूल्य सामान्य हो, क्या हो, मूल्य समान हो, बोले तो बराबर हो, तो सी बराबर भाट, मतलब सी का मान हमसे पूछा गया। तो चलो कोई बात नहीं, पहले ए बी सी का मान निकालना। एक्स स्क्वायर के बगल वाली को क्या कहते हैं, ए, तो ए का मान क्या हो गया भैया बी, और एक्स के बगल वाली को क्या कहते हैं बी, अब बी का मान क्या हो गया ए, और सी तो भैया सी है ही अपनी जगह पे, ठीक है ना। ए बी सी का मान निकाल लिया। अब आओ, जब मूल्य समान हो तो डी बराबर 0, मूल्य समान हो तो डी बराबर 0 होगा, ऐसे है ना, मूल्य समान हो तो क्या होगा, डी बराबर 0 होगा। अब यहाँ पे देखना, तो डी का सूत्र क्या था भैया,
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ पे बी देखो, बी का मान कितना a, तो लिखेंगे यहाँ a, यहाँ पे स्क्वायर इसलिए इस पर भी स्क्वायर, माइनस है तो -4 गुना के रूप में होता है, अभी बताया था। a का मान कितना भैया b, तो यहाँ b लिखे गुना c का मान कितना, तो c का मान c है बराबर का 0। अब यहाँ पे देखते हैं a स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 4bc, क्या हो जाएगा 4bc बराबर 0। कोई टेंशन यहाँ तक नहीं। अब आराम से फिर से a स्क्वायर बराबर ये माइनस में पूरा है, उधर जाएगा उछाल के क्या हो जाएगा प्लस में, तो 4bc, कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना। अब यहाँ पर आके अटक जाता है, अटकने ऐसा कोई बात ही नहीं, हमसे c का मान पूछा, किसका पूछा c का मान पूछा, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये किस रूप में है, गुणज के रूप में, रेस है ना, तो ये 4b कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे में है ना, लटक जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बटा 4b बराबर क्या बचेगा इधर c का ही तो मान पूछा हमसे, c का ही मान पूछा गया, तो c बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटा 4b, क्या मिलता है भैया a स्क्वायर बटा 4b, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना। चलो अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 21 देखना है, क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद, यहाँ पे समझना है, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग दिया गया है ना। पहले ये समझ लेते हैं, योग बोले तो योगफल, योगफल कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया -4, योग -4 तथा गुणनफल, तो गुणनफल किसको कहते हैं भैया, गुणनफल कहते हैं अल्फा इंटू बीटा को, ये कितना दिया गया है -5, कोई दिक्कत। तो द्विघात बहुपद इनमें से कौन होगा, क्लियर ना, आराम से समझते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, ध्यान समझना, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, याद रखना दोस्त, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है सूत्र भी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, बगल में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी को कहते हैं मूलों का योग, ऐसी कहते हैं मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो एक बार ऐसे पूछा था इस तरह से कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स और प्लस का मूलों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पे आप समझते हैं, यहाँ पे करना क्या, एक्स स्क्वायर ये तो यूं का यूं उतार देना, माइनस भी यूं का यूं, जैसे का वैसे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, इसी को कहते हैं मूलों का योग, तो योग का मान कितना भैया -4, तो यहाँ पर लिख देंगे -4। अब ब्रैकेट में कौन है ना, ब्रैकेट मतलब सॉरी ब्रैकेट में इंटू में कौन है एक्स, चिपका कौन है एक्स को चिपका देंगे, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी को कहते हैं गुणनफल का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -5। अब कितना होता है ना कि यही प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देता, बोराम चल जाता है, इसी में तो कंफ्यूजन होता है, बनाने के तो बना लेता है, प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देता है। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस का 5, यही तो हमारा क्या है द्विघात बहुपद। अब बताओ यहाँ पे ऑप्शंस मिला, क्या है ऑप्शन हमारा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए माइनस, तो प्लस है, और कोई मिल रहा है भैया, हाँ ऑप्शन नंबर डी, जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5, अरे देखना नहीं मिल रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5, ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं ना, डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, तो हमें पूरा विश्वास है और आशा है कि आपको समझ आया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलो दोस्त, सवाल नंबर 22 देखना है, क्या है, द्विघात बहुपद इतना और इतना के शून्यांकों का योग बोला है दोस्त, क्या बोला है शून्यांकों का योग। हमने अभी बताया शून्यांकों का योग या योगफल एक ही बात है, तो योगफल अभी हमने बताया कि योगफल किसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल किसको कहते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, इसी को कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है दोस्त c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा माने गुणनफल को होता क्या होता है c/a होता है। ठीक है, हमसे ये पूछा है योगफल ना, अब लेकिन पूछा है तो हमको यहाँ ए कन्फर्म नहीं पता है, ए किसको कहेंगे,
एक्स स्क्वायर के बगल वाला को ए कहते हैं, एक्स के बगल वाला को बी कहते हैं, विदाउट वाला को सी कहते हैं। ऐसा कुछ है यहाँ पर नहीं ना। तो सबसे पहले हमको इस रूप में तो इसको प्रकट करना होगा। हमसे सवाल में ये दागा है एक्स इंटू 2x माइनस 5 माइनस के 3। अब यहाँ पे क्या करना है कि x को अंदर गुना कर दो, तो अंदर गुना करेंगे तब 2x गुना x तब x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस माइनस, अब 5 गुना x 5x माइनस का 3। अब बताओ क्या ए बी सी आप पहचान कर सकते हो? तो x स्क्वायर के बगल वाली को a कहते हैं, है ना, तो a का मान इतना, x के बगल वाली को क्या कहेंगे b, तो b कितना माइनस का 5 और माइनस 3 क्या हो जाएगा c, क्या हो जाएगा c। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना। अब आओ तो हमसे मूलों का यह पूछा अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछा माइनस बी बटा ए। तो यहाँ पर ध्यान देना है माइनस पहले है, पहले से ही माइनस, तब b का मान कितना है यहाँ पर, तो b का मान हो जाएगा माइनस का 5। यही तो गड़बड़ होता है, सीधे 5 उठा लेता है फिर कहता है कि आंसर नहीं मिला, है ना। तो यहाँ पर पहले से माइनस, हमारा b का मान कितना माइनस के 5, इसलिए हम -5 लिखना, और बटा a, बटा कितना a, तो a का मान कितना भैया, है ना, प्लस में 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2। अब बताओ एक बात को, माइनस माइनस प्लस, तब 5/2, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा 5/2 नहीं मिल रहा क्या, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं ना, ऑप्शन नंबर डी, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी 5/2। चलिए ठीक है, तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है दोस्त, है ना, इसलिए काफी लंबा और पूरा नहीं बताते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के बाद बोरिंग फील करता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें कि वीडियो और लंबा और सवाल बताएं, तो और भी बताया जाएगा, ठीक है। तो हमें पूरा आशा और विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, है ना, मजा भी आया होगा। अब मजा तब आता है जब समझ आता है, तभी मजा आता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।